नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अभी हमारा ये 9वीं का पोर्शन तो पूरा हो रहा है, तो आगे के वीडियो में हम थोड़ी रिवीजन ही करेंगे। तो आज ये जो कविता ले रहे हैं, स्वतंत्रता गान, आपके किताब में पेज नंबर 82 पे और 83 पे है ये स्वतंत्रता गान। जैसे हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान, तो उसमें हमारे देश की, हमारी परंपराओं की, हमारी वेशभूषाओं की, हमारी जो भौतिक रचनाएं हैं, हमारा जो स्वराज्य साम्राज्य है, हमारे जो लोग हमारे राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता देने के लिए जो चले गए, हमारी जो मतलब भारत में पूरी जो कायनात है, पूरी भारत में जो एक जैसे हिमालय से लेकर हमारे सारे सरजमीन तक, तो उसकी जो रचनाएं हैं और उसका जो एक सौंदर्य है वो दिखाने का उसमें रविंद्रनाथ जी ने प्रयास किया है। आप देखो, हम कहीं भी अगर सुनते हैं जनगण मन तो हम तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। तो उसमें एक हमारी प्रेरणा होती है, हमें एक प्रेरणा दी गई है राष्ट्र देशभक्ति के प्रति। उसी तरह स्वतंत्रता गान, स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र यानी क्या कहते हैं कि आजादी। तो आजादी हर प्रकार की होती है, लेकिन हमने वो किस तरह से आजादी लेनी चाहिए वो अपने पर निर्भर होता है। आजाद होने के लिए हमारे देश में जितने क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन का बलिदान दिया है, उनका एक थोड़ा सा गोशवारा इसमें अपनी कविता में दिया गया है। प्रस्तुत जो कविता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संबंधी जुड़ी जितनी भी प्रसंग है, जितनी भी घटनाएं हैं, ये सब प्रेरणादायी है कि हमें ये हमारा देश, मेरा भारत महान, मैं भारतीय हूँ, ये कहने की हमें प्रेरणा देता है। इस कविता से हमें ऐसा संदेश दिया गया है कि स्वतंत्रता के इस दीपक को, ये जो स्वतंत्रता का दिया जो जलाया है हमारे क्रांतिकारियों ने, तो इस दीपक को हर हाल में, हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखना है। हमें इसको बुझने नहीं देना है, चाहे कितनी भी संकट आए, कितनी भी समस्या आए, कितनी भी संघर्ष हो, कितनी भी धमाचौकड़ी कुछ भी हो, या कोविड-19 हो, कुछ भी हो, हमको क्या करना है, हमारी इस देश को, हमारी इस स्वतंत्रता को हमें कायम आबादित रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ और उसमें सम्मिलित सेनानियों के बहुत से नाम तो आपको मालूम है। अभी आगे हम कविता में देखेंगे भी। अपने परिसर, ऐतिहासिक भूमि के बारे में आप सभी जानते हैं। सेनानी के जीवन की प्रेरणादायी घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत कविताएं जो है गोपाल सिंह नेपाली जी, इन्होंने ये कविता लिखी है और प्रस्तुत कविता की विधा है प्रेरणा गीत। हाँ? इनका जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया, चंपारण, बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 में हुई। इनका परिचय, इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। नेपाल में ज्यादा करके लोगों का हर नाम के सामने आगे बहादुर शब्द होता है, या तो खड़क सिंह, पड़क सिंह, सड़क, इस तरह से उनके नाम होते हैं। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम, मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। और इनकी कृतियां हैं उमंग, पंछी, रागिनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि। और काव्य संग्रह रतलाम, टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन है। पद्य संबंधी यह प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत के वे जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उसी तरह प्रस्तुत कविता में गोपाल जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर हाल में प्रज्वलित रखने के लिए कहा है। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि प्रेरणा गीत वो होता है जो सुनकर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। आपने एक गीत सुना होगा,
ज़्यादातर ये 15 अगस्त 26 जनवरी को सुनाया जाता है। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आगे की एक पंक्ति है, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गंवा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। ये धन्य जवान वो अपने थी, धन्य है उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला, सरहद पे मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना
देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये जो प्रेरणा गीत है, स्वतंत्रता गीत है, इस गीत से हमें हमारे जीवन से जूझने की, झगड़ने की, लड़ने की, आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। और इसी को मध्य रखते हुए गोपाल सिंह जी ने ये स्वतंत्रता गान का जो कविता लिखी है, आज हम उसी को सीखेंगे। देखिए बच्चों आगे, पहले मैं आपकी ये कविता आपको पढ़ के दिखाती हूँ। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशित का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधर पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति की वितान हो। तीन चार फूल है, आस पास धूल है, बास है बबूल है, घास है दुकूल है। वायु भी विलोर है, फूंक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलिया, आंधिया उठा रही, हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विदेश हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। ठीक है बच्चों, अभी आपने कविता सुनी है, अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। देखो बच्चों आगे, इसमें एक आपको ये दिया गया है श्रवण के लिए, राष्ट्रभक्ति पर आधारित कोई कविता सुनिए, देश की विविधता सुनिए। तो एक अभी तो मैंने आपको एक शुरुआत में एक गीत सुनाया, अभी दूसरा एक अपना तो है जनगण मन है, दूसरा एक है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वो एक गीत है। आप थोड़ा वो वीडियो को एक करके सुनिए आपके यूट्यूब में, फिर आपको थोड़ी और प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशित का दिया ला रहा विहान है। घोर यानी कि भयावह, घना, बहुत ज्यादा जहां पर झाड़िए से। बयार यानी कि हवा, निशित यानी कि रात, विहान यानी कि सुबह सवेरा। कवि ने कहा है कि हमारे जीवन में कितना भी घोर अंधकार हो, कितनी भी तूफान आए, कितनी भी हमारी काली रात हो, फिर भी हमने क्या करना है, हमारा जो दिया है उसको हमें बुझने नहीं देना है। उस दिए को हमको हमारे साथ उसकी लौ जीती जागती रखनी है, इस तरह से कवि ने कहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो। बयार यानी कितनी भी घनी हवा हो, कितनी कितनी भी बड़ी मतलब धुआंधार हवा हो, हमें क्या करना है कि ये जो हमारे द्वार द्वार पर जो दिया है, आज स्वतंत्रता होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, घर में कचरा निकालते हैं, साफ सफाई करते हैं, लादी पोछा करते हैं, घर की गृहिणी करती है ना, और हमारे दरवाजे के, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे के हमारे राइट साइड में छोटा सा दिया लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि ये हमारे इस घर का स्वतंत्रता का ये दिया है, ये हमारा है, ये मेरा है। और जो चीज मेरी होती है उसको हम कैसे रखते हैं, साफ सुथरी, अच्छी, सुंदर, सुडौल रखते हैं। तो अगर कोई चीज हमारी है तो उसको हम साफ ही रखेंगे ना। तो उसी तरह ये घर मेरा है, जब घर मेरा है तो आंगन मेरा है, जब आंगन मेरा है तो ये पूरा एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है तो ये शहर मेरा है, गांव मेरा है, और फिर ये देश मेरा है। तो जब मेरा घर साफ है
मैं साफ हूं तो जाहिर है हमारा पूरा देश अच्छा ही होगा। तो कवि कह रहा है कि आज द्वार द्वार पर, अपने हर दरवाजे पर, कि हम लोगों ने क्या लगाया है, स्वतंत्रता का दिया लगाया है, बरोबर। और कितनी भी, कैसी भी भयावह रात हो, कितनी भी सुबह की हवा हो, कैसी भी हो, हमें इसको बुझने नहीं देना है, इस तरह से कवि ने कहा है। आगे देखिए, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ। शक्ति का दिया मतलब हमको स्वतंत्रता के पाने के लिए क्या दिया है, एक शक्ति दी है हमें। ये जो हमारे जो कारगिल है, हमारे जो सब नेता है, सेनानी है, जो हमारे सैनिक है, उन्होंने हमें क्या दिया है, शक्ति का दिया है। शक्ति को दिया हुआ मतलब जो शक्ति है उस शक्ति को दिया है, देना, दिया यानी देना, और दिया यानी दिया, दीवा, जलता हुआ दिया। तो लेखक कह रहा है कि शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, मतलब वो भक्ति से दिया है, अपने प्रेम से दिया हुआ है। तो क्यों दिया है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का है। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, चाहे कैसा भी तूफान आए, कितने भी पानी की लहरें ऊपर उठ जाए, लेकिन हमारी ये नाव हमें रुकनी नहीं चाहिए, हमारी ये नाव पार होनी चाहिए। कहते हैं ना, लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उस तरह से। आज गंगा धार पर यह दिया बुझे नहीं। गंगा धार, गंगा की धार, गंगा की जो बाजू की जो लाइन है, क्या बोलते, सड़क किनार। तो आज गंगा धार पर यह दिया बुझे नहीं, कि हमारी जो सौभाग्यवती है, कांक्षिणी जो होती है, वो क्या करती है, स्वतंत्रता अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए गंगा के किनारे दिया छोड़ती है, दिया लगाती है, और वो दिया पानी में भी छोड़ती है, तो पानी में वो तैरते जाता है। तो ऐसा जो दिया, चाहे कितना भी तूफान हो, कितना भी बहाव हो, हमारा वो दिया बुझना नहीं चाहिए। इसलिए क्या कहा है लेखक ने, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का चाहे बहाव हो, आज गंगा धार पर यह दिया बुझे नहीं। क्यों, क्योंकि यह स्वदेश का, स्वदेश यानी कि हमारा, का दिया हुआ प्राण के समान है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इस तरह से ये दिया है, जो मराठी में बोलते की दिवा तेवत राहणे, देवाच्या पुढ्यात, म्हणजे अखंड ज्योत राहणे, म्हणजे आपल्या वास्तूला ते एक, वास्तूचं एक चांगलं प्रतीक असतं, की आपल्या देवारातला दिवा तो अखंड त्याचं जळत राहायला पाहिजे. पण आपण काय लोक आता पैशाच्या मागे आहोत सगळे, तर आपण काय करतो, सकाळी दिवा लावतो, विजला विजला विजला, परत संध्याकाळी लावतो, राहिला राहिला राहिला. तो ऐसे नहीं, अगर आप सुबह जब दिया लगाते हो तो आपका वो दिया अखंड होना चाहिए। जब आप शाम को दिया लगाते हो तो उसको थोड़ा ऐसे ठीक करके उसको बढ़ाना चाहिए, कि वो सुबह तक जब आप उठोगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आप स्नान वान करोगे, वो दिया आपको जलता हुआ दिखाई देना चाहिए। कि इस तरह से उसमें पूरे वास्तु की प्राण ज्योत होती है, पूरे घर की प्राण ज्योत होती है। वहां पर एक कहते हैं ना, चैतन्य होता है एक किस्म का। इस तरह से ऐसे ये ज्योत जो हमारे सैनिकों ने, हमारे जो स्वतंत्रता के जो लोग थे, जिन्होंने हमें, सैनिकों ने दिया है, देश को स्वतंत्र बनाया है, तो ये दिया को, इस दिए को हमें कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हजारों लड़ाई हुई, हजारों, ऐसे नहीं कि अंग्रेजों के साथ ही हुई है या किसी हिंदुस्तान पाकिस्तान से, ऐसा नहीं है। हमारे देश के साथ हजारों लोगों की लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो वो जो दिया दिया गया है उसे हमें क्या करना है, अखंड रखना है, और आगे हमें किसी से लड़ाई झगड़ा संघर्ष नहीं करना है। और अगर हुआ भी है तो हमारे देश के लिए हमें कैसे रहना है, तैनात रहना है। इस तरह से कवि ने हमको कहा गया है। देखिए, सब मैंने तस्वीरें लिखाई है, वो जो सूर्यवंशी जी है यूट्यूब में, उन्होंने वीडियो बनाया था, उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनके वीडियो से मैंने सब फोटो निकाले हैं। तो इतने जो सब सेनानी है, बाबा साहेब आम्बेडकर से लेकर आज तक के सभी जो हैं, इन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है, एक शांति का स्रोत दिया है,
एक हमें स्वतंत्रता का, आज़ादी का हमें एक कैसे लड़ाई के साथ कैसे जुड़ते रहना है, जूझते रहना है, और जो हमें कामयाबी हासिल करनी है वो किस तरह से हासिल करनी है। ऐसे नहीं कि भाई ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आहा मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना ही चाहिए। इस तरह से वे अपने कार्य पर डटे थे, उस तरह से आपने भी अपने काम पर डटे रहना है और अपनी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ना है। तो इन्हीं से हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इस तरह से दिया, देखो ये जो दिया है ना, कहा है कि शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव। देखो पानी की कितनी लहरें ऊंची उठती है, मतलब ऐसे लगता है कि मानो अभी ये नाव डूब जाएगी, लेकिन ना, ये नाव किस तरह से चलती है, पानी में चलती रहती है और अपना मंजिल अपनी पाकर रहती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो। ठीक है बच्चों, आगे देखो। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। देखो विनीत यानी कि नम्र, नम्र रहना चाहिए हर, इसलिए अनंत बेशुमार, तीर कछार किनारा, पुनीत पवित्र, संधि, संधि यानी कि मेल भी कहा जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं ना उस तरह से, वितान यानी कि फैलाना। तो कवि कहना चाहता है कि यह अतीत कल्पना, मतलब जो हमारे जो क्रांतिकारी है, जो सेनानी है, जो हमारे हमारे देश के लिए जो जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, ऐसे जो सैनिक है, इन लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, नम्र होकर प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे मन में एक पवित्र उनके लिए भावना होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। युद्ध, क्रांति, जो कुछ भी हो, जब भी हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है, हमारा यह दिया हमको बुझने नहीं देना है। देश पर हो, समाज पर हो, ज्योति पर हो, यह हर जगह हमारा ये दिया क्या करना है, हमको फैलाना है। हमारे इस देश की स्वतंत्रता को सब जगह पर फैलाना है। इस तरह से कवि ने कहा है। आगे देखिए। तीन चार फूल है, आस पास धूल है, मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कुछ अच्छा होता है ना, दुनिया में बहुत से लोग बुरे भी होते हैं। हम जहाँ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जहाँ पर रहते हैं, सभी की भावनाएं, सभी के विचार, सभी की मन, सभी की आंखों की नजर और सभी की वाणी एक जैसी नहीं होती। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं कि सामने वाले को उनको नालायक बोलना रहता है, लेकिन कैसे बोलते हैं, अरे आप तो बहुत लायक हो, मतलब उसको ऐसा बोलने का रहता है कि तुम बहुत गंदे हो। ऐसा नहीं है। तो कवि ने क्या कहा है कि तीन चार फूल है, आस पास धूल है, मतलब अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, अच्छाई भी है, लेकिन उसके साथ साथ गंदे लोग भी है, गंदी भरी भी है। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, बरोबर। बांस है, बबूल है, घास के दुकूल है, मतलब बांस के भी पेड़ है, बबूल के भी पेड़ है, बबूल के पेड़ में ज्यादा कांटे होते हैं। तो कवि कहता है कि बांस के भी पेड़ है और बबूल के भी है। आपको क्या लेना है, आप क्या लेना चाहते हो, आप फूल लेना चाहते हो, बांस लेना चाहते हो, खिलोर लेना चाहते हो, चकोर लेना चाहते, आप क्या लेना चाहते हो। इस तरह से कवि ने कहा है। घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे। हाँ, घास के दुकुल मतलब घास की जो सूखे हुए घास की जो ऐसी एक चद्दर जैसी होती है जमीन पर, तो कवि ने उसको क्या नाम दिया है, दुकुल। दुकुल यानी के दुपट्टा। हिलोर, हिलोर यानी कि लहर, जैसे पानी की लहर हो। वायु भी हिलोर दे यानी कि हवा हिलती है। फूक दे चकोर दे, चकोर यानी कि एक पक्षी है। आपको क्या चाहिए, वो पक्षी चाहिए, पक्षी के जैसे आपको आजाद आसमान में उड़ना है, चकोर के जैसे आपको आजाद जंगल में उड़ना है। क्या करना है आपको, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। तो जिन सेनानियों ने जो हमारे स्वतंत्रता का जो दिया हमको दिया है, वो कब्र यानी मजार, दरगाह, उस पर यह दिया कभी भी बुझना नहीं चाहिए। यह दिया अखंड जलते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे शहीदों ने हमको जो अपने प्राण गंवाकर हमें ये स्वतंत्रता का दान दिया है, स्वतंत्रता का पुण्य दान दिया है, उसके लिए हम क्या है, उनकी पवित्रता का हमको मान रखना है,
इस तरह से कवि कहना चाहते हैं कि कब्र पर, मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। इस तरह से कवि कहते हैं। आगे देखिए, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधिया उठे रही, हलचले मचा रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। देखिए, झूम झूम बदलियां मतलब आसमान में कितनी बदलियां चमक रही है, चूम चूम बिजलियां, चमक चमक रही है बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचलें मचा रही है, आसमान में इतनी जोरों की हवाएं छाई हुई है, छाया हुआ बादल, पूरा चांद चांद छुप गया है, मतलब बदलिया, बदली यानी के छाया हुआ काला बादल। तो कवि कहना चाहते हैं कि झूम झूम बदलिया, चूम चूम बिजलियां। झूम झूम यानी के बहुत आसमान में तांडव जैसे हो रहा है, चूम चूम बिजली यानी के चमकती बिजलियां चमक रही है, आंधियां उठ रही है, हलचलें मचा रही है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो। कि जब हम हमारे स्वदेश के लिए, हमारे देश के लिए लड़ते हैं, तो वो जो हमें तकलीफ होती है, हमें जो त्रास बोलते हैं ना, एक किस्म की यातना होती है, तो वो कैसी है? विशेष है, उसका कोई तोड़ नहीं। शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। मतलब जो छोटी सी छोटी जीत हो या छोटी सी छोटी हार हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको यह दिया बुझने नहीं देना चाहिए, ऐसे कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। इस तरह से कवि कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी बच्चों। अभी मैं आपको इसका स्वाध्याय बताती हूँ। आप आपकी कॉपी में ये लिख लीजिए। उन्होंने लिखे, स्वतंत्र भावना की स्वतंत्रता प्रेरणा भक्ति के आपको भावना स्पष्ट करो। तो उसका उत्तर आप क्या लिखोगे? भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। देशवासियों के सैकड़ों वर्षों के अनथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। सभी देशवासी प्रसन्न है क्योंकि लंबे समय तक विदेशियों की गुलामी के बाद आजादी की हवा में सांस लेने का अवसर भारतवासियों को मिला है। वे हर परिस्थिति में इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। देशवासियों के छोटे छोटे विभिन्न मतभेदों का प्रभाव चिर प्रतिष्ठित स्वतंत्रता पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक देशवासी की यही भावना है। आपको ये 2 मार्क के लिए आएगा बच्चों। देखिए, अतीत, अगट और बगट में इस तरह से जोड़ियां आएंगी, आपको मिलानी है। तो अतीत यानी कि कल्पना, पुनीत को जोड़ी आएगी भावना, अनंत को जोड़ी आएगी साधना और विनीत को जोड़ी आएगी प्रार्थना। ओके बच्चों, आगे देखिए। आपको ये वाक्य के लिए एक शब्द देना है। आज द्वार द्वार पर यह नहीं बुझना चाहिए। क्या? दिया। यह विहान लाने वाला दिया इसका है। किसका? निशित का। निशित यानी कि रात का। यह दिया देश और समाज पर ज्योति का यह है। क्या है? वितान है। यह दिया इसकी धारा पर रुकना नहीं चाहिए। किसकी धारा पर रुकना नहीं चाहिए? गंगा धारा पर। ठीक है। और 5वां है, यह दिया किसका स्वतंत्र गान है? यह दिया भारतीयों की स्वतंत्रता भावना का गान है। विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है। स्पष्ट कीजिए। विश्व स्तर पर मतलब पूरी जगत में भारत की पहचान अलग है। कैसे? देखो उत्तर, ये 2 मार्क के लिए आपको आएगा, 2 गुण के लिए। इसको आप बाय हार्ट कर लीजिए बच्चों। भारत देश की विश्व स्तर पर एक विशेष पहचान है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमारी संस्कृति प्राचीन काल से ही विकसित रही है। महावीर और बुद्ध जैसे त्यागी यही हुए हैं। सम्राट अशोक ने बुद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर सदा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के पाश से देशवासियों को मुक्त कराया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। यहाँ अनेक धर्म, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। आधुनिक काल में विश्व के विकसित देशों में इंजीनियरिंग,
हो या मेडिकल, खेल हो या सौंदर्य प्रतियोगिताएं, सभी क्षेत्रों में भारतीय अपना योगदान दे रहे हैं। भारत के जैसा तो कोई देश है ही नहीं। प्रस्तुत कविता का विश्लेषण कीजिए। आपको विश्लेषण करने के टाइम पे क्या लिखना है बच्चों? रचनाकार का नाम लिखना है, गोपाल सिंह नेपाली। कविता का विधा लिखनी है, प्रेरणा गीत। आपको कौन सी पसंद की पंक्ति है, आप कौन सी भी पंक्ति लिख सकते हो। अगर आपने लिखा कि निशीथ का दिया ला रहा विहान है, तो ये आपको क्यों पसंद है वो आपने 4 लाइन में लिखना है। हमारी स्वतंत्रता रूपी खंडहर में एक नई सुबह के समान है। इस सुबह के कारण ही सैकड़ों वर्षों से गुलामी के बाद हम हमारी आजादी का जीवन जी रहे हैं। कविता में यह संदेश देती है, क्या संदेश मिला है हमको? सैकड़ों वर्षों की परंपरा स्वतंत्रता के बाद हमें अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति मिली है, स्वतंत्रता मिली है। इस तरह से चाहे कैसी भी हो परिस्थिति, आपस में कितने ही मतभेद हो, हमें इस स्वतंत्रता को बनाए रखना है। और कविता से हमें संदेश क्या मिला है कि कविता स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाली है। कविता के अनुसार यह स्वतंत्रता हम सभी देशवासियों से हमारे आपसी मतभेदों को कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे निजी स्वार्थों के कारण हमें इसे किसी भी हाल में किसी से पीछे नहीं हटना चाहिए। विश्व स्तर पर भारत का पहचान निराली है। ये फिर से आई है स्लाइड, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। देखो, हमारे देश में कितने धर्म, कितने भाषा, कितने पहराव, कितने किस्म के लोग हैं, लेकिन सभी हम क्या है? भारतीय है। भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो हम लोग ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें इस स्वतंत्रता का जो गान है, ये जो प्रेरणा मिली है, और इस दिया को हमें कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। इसे हमें अखंड रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, ऐसे आशा करती हूँ। आप ये सभी प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। नमस्ते।